दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर तूफान की आहट नजर आ रही है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश के भागों पर एक तूफान के आने की संभावना है। लेकिन अभी फिलहाल वो तूफान बना हुआ है। म्यांमार के भागों से होकर जब ये गुजरेगा, बंगाल की खाड़ी पर आएगा लगभग 24 जुलाई के आसपास, तो ये कमजोर हो चुका होगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी पर आकर फिर से ताकतवर होगा और इसे 2 दिन का समय मिलेगा, 24-25 जुलाई और 26 जुलाई से सिस्टम आगे बढ़ना शुरू करेगा पश्चिम बंगाल के भागों से, और ये सिस्टम फिर झारखंड को पार करते हुए उत्तर प्रदेश के भागों पर ही आने वाला है। और देखिए, तूफान तो ये शायद ना बन पाए, लेकिन वेलमार्क या डिप्रेशन की श्रेणी में आएगा और कई भागों पर जबरदस्त बारिश जो है ये करने वाला है। तो उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल मौसमी सिस्टम देख लीजिए, यहां पर उड़ीसा के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर है और मानसून की ट्रफ इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है। मैं आप सभी भाइयों को थोड़ा सा यहां पर दिखलाने की भी कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि किस तरह से क्या क्या मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। देखिए, यहां पर सर्कुलेशन है, राजस्थान के भागों पर सर्कुलेशन है, मानसूनी ट्रफ इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है। हालांकि कल तक इसमें फेर बदलाव होंगे, ये ट्रफ थोड़ा नीचे की तरफ आएगी और इस तरह से आकर इस सर्कुलेशन तक बनेगी। तो इस सिस्टम के बदौलत ही बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर काफी मात्रा में उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। हालांकि पूर्वी भागों पर संभावनाएं कम है, पश्चिमी पर अधिक है, क्योंकि इसका मॉइस्चर इस तरह से ऊपर से होता हुआ गुजरेगा। आज तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बनी हुई है, लेकिन कल तक ये इस तरह से यहां पर आ जाएगी। तो जिसके कारण क्या होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावना अच्छी खासी जो है वो बन रही है। और मैं आप सभी भाइयों को थोड़ा सा उस मौसमी सिस्टम के बारे में बतला दूं कि किस प्रकार जो है ये आने वाला है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो सिस्टम है दोस्तों, इस समय देखिए ये यहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तूफान बना हुआ है और म्यांमार से होता हुआ बंगाल की खाड़ी पर आएगा। और जैसे ये जमीनों भागों पर आएगा ये कमजोर हो जाएगा और साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा। फिर साइक्लोन स्टॉर्म तो ये है ही फिलहाल। फिर यहाँ से जैसे ही अंदर आएगा तो अंदर आते ही डीप डिप्रेशन, फिर डिप्रेशन, उसके बाद में वेलमार्क लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में ही ये लगभग जो है बंगाल की खाड़ी पर पहुंचेगा। और ये जो पहुंचेगा दोस्तों, ये आएगा लगभग 24 जुलाई के आसपास। यहाँ पर 24 जुलाई में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर पहुंच जाएगा। अब जैसे ये 24 जुलाई में यहाँ पर पहुंचेगा और 25 और 26 जुलाई में ये और अधिक यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर आते ही से मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, वेलमार्क डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच सकता है और यहाँ से पश्चिम बंगाल के भागों से अंदर आना जो है शुरू कर देगा। और इसके देखिए यहाँ पर पहुंचते ही लगभग आप मान सकते हैं कि ये जो बारिश है 26 जुलाई से ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़नी शुरू हो जाएगी। कई भागों पर जबरदस्त बारिश जो है ये करनी शुरू कर देगा। और यहाँ पर देखें 27 जुलाई में ये पश्चिम बंगाल के भागों पर रहेगा और बारिश उत्तर प्रदेश के भागों पर जबरदस्त होगी। 28 जुलाई में और आगे बढ़ेगा, झारखंड के भागों से आगे बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश के भागों पर जबरदस्त बारिश करेगा। और 29 जुलाई में ये उत्तर प्रदेश के भागों पर ही जो है पहुंचने की इसकी संभावनाएं हैं। और 29 और 30 जुलाई के आसपास उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेगा। काफी इलाकों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश ये कर सकता है। तो इस तरह से जो है इस सिस्टम के फिलहाल के अपडेट जो है वे हमें मिले हैं। और अब आइए देखते हैं कि फिलहाल किस तरह से बारिश जो है उत्तर प्रदेश के भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है आने वाली 22 जुलाई में। तो 22 जुलाई में क्या होगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सिस्टम है दोस्तों, ये क्या होगा कि यहाँ से माफ़ कीजिएगा, देखिए ये सिस्टम जो है मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो मानसूनी ट्रफ है वो इस तरह से जो है नीचे की तरफ आएगी और नीचे की तरफ आकर तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है, तो इस तरह से मॉइस्चर ऊपर की तरफ पहुंचेगा। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है यहाँ से ट्रफ इस तरह से नीचे उतर जाएगी, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां कम होगी, लिहाजा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां अधिक होंगी। और आज सहारनपुर के जिले में काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। तो कल भी 22 जुलाई में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, संभल, शाजापुर, अलीगढ़, मथुरा के भागों के साथ साथ एटा, इटावा के भागों पर कई स्थानों पर हल्की बारिश होगी या कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम होगी। और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। और मध्यम से तेज बागपत, मुजफ्फरनगर और मेरठ के आसपास के भागों पर भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां हो सकती है, संभावना इस तरह की बनी हुई है। जबकि श्रावस्ती, बहराइच,
बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, अयोध्या के साथ साथ और सुल्तानपुर और इधर प्रतापगढ़, प्रयागराज के भागों पर यहाँ पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादल जो है आते जाते दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कतुका भागों पर बूंदाबांदी हो जाए, संभावना है, हालांकि इस एरिया में बारिश की काफी कम है। ललितपुर, झांसी, बांदा के भागों पर भी कुछ थोड़ी बहुत जो है बारिश होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना कम है, लिहाजा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने के संकेत जो है वे अधिक मिल रहे हैं आने वाली 22 जुलाई में। 23 जुलाई में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ते ही मॉइस्चर इसका भी यहाँ पर पहुंचने लगेगा और ट्रफ इसी तरह से यहाँ पर बनी रहेगी। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल जो है वे पहुंचना शुरू हो जाएंगे, कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और आगे 24 जुलाई में भी देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश हो रही है, कई भागों पर दिखाई दे रही है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ती जो है वह नजर आ रही है। तो इस तरह से फिलहाल उत्तर प्रदेश राज्य की अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।